अच्छा जी। अब हम लोगों ने करना ये है कि इंस्टेड ऑफ के हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐड टू कार्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा दें और यहाँ पे हम एक नंबर बता दें, हम इसको मेंटेन करेंगे और एक पेज बनाएंगे जिसमें हम लोग ऐड टू कार्ट वगैरह दिखा सकें। मतलब जो भी आइटम है ना कार्ट के, वो हम लोग दिखा सकें। और वो उसको करने के लिए दो तीन चीजें हम लोगों ने अभी करनी है। एक तो सबसे पहले मैं ऊपर एक नेविगेशन बार बनाऊंगी, नेव बार में जाऊंगी। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी नेव बार उठाते हैं। दिस इज द हेडिंग। ये वाली करेंगे। कौन से पिक करेंगे? प्लेसमेंट, ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वाली लगाते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इधर लेकर आएंगे तो ये टॉगल जो है वो रिस्पॉन्सिव कर देगा इसे। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये इस तरह से शो होगा। ये देखो, ये इस तरीके से शो होगा। ठीक है। तो इस वाले को हम लोग फिलहाल इस वाले पूरे को हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इधर आते हैं हम अपने कोड में। सॉरी, ये हमने बंद किया। इधर से हम HTML में गए, जहाँ पे हमारे पास ऊपर बॉडी है, वहां पे हम यहाँ पे एक नैव बार लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, लाइक दिस। ठीक है, इसमें से हम लोगों को क्या नहीं चाहिए वो चीजें हम यहाँ पे से निकाल देंगे। जैसे मुझे ये तो यहाँ पे आ रहा है, ये हमें ये चीज चाहिए, लेकिन इसकी जगह पे मैं चाह रही हूँ कि ये आ जाए। इसको लाने के लिए हम लोगों ने ये जो फॉर्म वाला है इसको हटाना पड़ेगा। और नीचे से हमारे पास ये जो है पूरा बटन, इसको हम करेंगे यहाँ से कट। ये गायब हो गया। यहाँ पे हम आए, ये फॉर्म वाला इस पूरे की जगह पे हम लोगों ने इसे पेस्ट करवा दिया। अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये आने लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो पूरे लिंक्स हैं फिलहाल हमें नहीं चाहिए। इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल। तो जहाँ तक हमारा यू आ रहा है ना, ये हम इधर से हटा देते हैं। ये है कोलैप्स की डिव। मैं इसमें से ये बटन भी हटा देती हूँ, इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करवा देते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास कोलैप्स जो है वो नहीं आएगा और सिर्फ यही आएगा। कोलैप्स वाला जो था काम, वो जा रहा था, बल्कि अगर हम यहाँ पे से कोलैप्स फिलहाल हटा दें, हमारे पास दो ही चीजें हैं। ठीक है। और ये टोगल भी हम लोग हटा देते हैं फिलहाल। हमारे पास सिर्फ है एक स्टोर का नेम, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब इसमें से और हम क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं नाम अपना ABC, ABC स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये स्टोर का नेम आ गया इसमें। अच्छा, एक और चीज जो हमें नजर आ रही है, देखें ये हमारे पास नैव बार जो है वो छोटी हो जाती है। ये चीजें कार्ड वगैरह जो है वो हमारे पास छोटे नहीं हो रहे। इसको हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे मिड फ्री है। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे कि किस तरीके से हमने करना है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ये शॉपिंग कार्ड आ रहा है और ये हमारे पास जितनी चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो आ रही हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डिव लगाएं। बाकी पूरे कंटेंट को हम इस डिव के अंदर रखवा लें। ठीक है।
और इस div में हम एक और दफा क्लास का नाम रख लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर हमारे पास होएगा कंटेनर फ्लूइड। दूसरे वाले को हम लोग फ्लूइड हटा देते हैं, खाली कंटेनर कर देते हैं। आई होप सो अब हमारे पास वो उसके अंदर ही आएगा, अब उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर बन गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। इसको भी हम लोग कॉपी करके थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बाहर आ गई। ये लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने करना है कि हम यहाँ पे बटन टाइप लगाने की बजाय मैं यहाँ पे एक ए रेफ लगा देती हूँ। ए रेफ क्या करेगा, यहाँ पे हम लिंक लगा देते हैं और यहाँ पे हम पेज का नाम दे देते हैं HTML। ये अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन जब भी ये बनेगा तो ये इधर जाए। टाइप हम लोग बटन करने के बजाय हम इसे हटा देते हैं। बाकी हमारी अब ये एक एज अ लिंक हमें शो करेगा। यहाँ पे हम एक सॉरी कार्ड लगाते हैं HTML। कार्ड HTML का नाम सॉरी में सही नहीं लगा, कार्ड .html ये हम लोगों ने बनाया। इसमें हम लोगों ने जस्ट ये लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ से जो हमारे पास ये लिंक्स थे स्टाइल शीट के, ये बल्कि पूरा हेड हम यहाँ से कॉपी करके ये कार्ट वाले में वही हेड लगा देते हैं, क्योंकि हमें सेम लिंक बूटस्ट्रैप के चाहिए होंगे। यहाँ पे हम फिलहाल H1 लगा रहे हैं, जिसमें हम कहेंगे शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट, ठीक है। और बॉडी में हम लोग एक क्लास लगा देते हैं। क्लास में हम लोग कंटेनर लगा देते हैं, ठीक है। और मार्जिन जो है वो हम लोग टॉप 5 ही कर देते हैं फिलहाल। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और मैं इस पेज पे जाना चाहूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। वापस आते हैं। आ, दूसरी चीज हम लोगों ने जो करनी है वो ये है कि यही नैव बार हम लोगों को यहाँ पे भी शो हो। शॉपिंग कार्ट, हम लोगों ने यही वाली नैव बार का जो कोड था हम इसे कॉपी करते हैं और ये कार्ट पे भी हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इधर जाती हूँ तो मैं वापस इधर ही आऊंगी। अच्छा, शॉपिंग ओके सही, माय बैड। इसको कट करेंगे, ये हमारे पास शॉपिंग कार्ट का नैव बार ऊपर आ गई। नीचे हम लोगों ने एक और डिव बनाई, इसमें क्लास लगाएंगे और क्लास हम लोगों ने लगानी है कंटेनर फ्लूइड वाली। कंटेनर फ्लूइड मार्जिन टॉप जो है वो हम फिर से 5 ही कर देंगे इसका। और यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कार्ट का नहीं, ये हमारे पास आ गई शॉपिंग कार्ट। अच्छा, दूसरा काम हमारे पास ये ब्रांडिंग थी। ब्रांडिंग में हम लोग इसे इंडेक्स का कर देते हैं, ताकि हम बाद में वापस जा सके अपने प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर। ठीक हो गया। ये तो हमारी फ्रंट एंड की थोड़ी सी ये शॉपिंग कार्ट में थे, इधर से वापस गए, ये वापस शॉपिंग कार्ट में आ गए, वापस स्मूथली वर्क करने लग गया अब हमारा काम। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में हम जो चेंजिंग करेंगे वो हम लोगों ने करवानी ये है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दूं जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में यूज करना है। हम लोगों ने जैसे ही पेज रीलोड होता है ना, हमारी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं कर रही हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट हो गया, ये ऐड टू कार्ट हो गया, ये 3 हो गए। ठीक है, मैं अब अगर जाऊंगी ना वापस शॉपिंग कार्ट के ऊपर तो ये देखें यहाँ पे दोबारा 0 हो गया। अगर मैं वापस आती हूँ तो ये यहाँ पे 0 है। यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हुए खत्म हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है जैसे ही हमारा पेज लोड होता है।
इसको कहते हैं स्टेट। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इस पेज के लिए उसका स्टेट है। ठीक है, जैसे ही मैं पेज चेंज करूंगी उसका स्टेट जो होगा पेज का वो खत्म हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास वापस 0 हो जाएगी। अब हम लोगों ने करना ये है कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे रहे, जब भी मैं इसे ऐड टू कार्ट करूं, मैं चाहे पेज के इस तरफ जाऊं, मैं चाहे पेज के उस तरफ जाऊं, ये यहाँ पे स्टोर रहे। उसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ना, तो मेरे पास कुछ चीजें आती हैं। ये नेटवर्किंग आई, नेटवर्किंग में नहीं आता, मेमोरी में चलता है। एक मिनट, बहुत ही बड़ा हुआ है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में, हाँ एप्लीकेशन में हम आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्टोरेज नजर आ रही है। हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं ना, इसके अंदर ये चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो हमारे पास लोकल स्टोरेज होगी, लोकल स्टोरेज ये हमारे ये वाले पेज की आ रही होगी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे इस वेबसाइट के अगेंस्ट कुछ वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये क्या करेगा, जब तक हम इसे यहाँ से खुद से डिलीट नहीं करेंगे ये हमेशा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दूसरी जो चीज हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो होती है कुकीज। कुकीज क्या करता है कि ये ऑलरेडी कुछ कुकीज यहाँ पे स्टोर हुई हुई होंगी। ये मैंने जितनी भी वेबसाइट्स पे विजिट किया होगा, अगर आपको वो कहेंगे अच्छा जी ये इसकी कुकीज है, इसको अलाउ कर दे, अलाउ कर दे, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये कैश स्टोरेज होती है, इसके अलावा प्राइवेट स्टोरेज होती है, शेयर्ड स्टोरेज होती है। इसके अलावा हमारे पास होता है सेशंस होते हैं, डिफरेंट सेशन होता है कि एक दफा लॉग इन किया वो कितनी देर तक यहाँ पे रहेगा। इज इट द फर्स्ट टाइम और नॉट, ये यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है वैल्यू। ये फर्स्ट टाइम लाइव सर्वर हुआ है, यस इट इज फर्स्ट टाइम। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे स्टोर होती हैं। अभी हम लोगों ने इनमें से किसी चीज को नहीं देखना, अभी हम लोगों ने देखना है इस लोकल स्टोरेज को। लोकल स्टोरेज क्या करेगा, इस ब्राउजर के अंदर हमारी वेबसाइट की एक स्टेट मैनेज कर देगा, हम उसमें डाटा स्टोर करवा देंगे। फिर चाहे मैं इस पेज पे 2-3 दिन के बाद भी आऊं तो मुझे ये डाटा यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे हैं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही ओपन रखती हूँ फिलहाल, और इसको बंद कर देता हूँ। हम लोगों ने करना ये है, पहले से हमारे पास एक बटन बना हुआ है, उस पे हम लोगों ने एक आईडी लगाई हुई है, हम उसी आईडी को यूटिलाइज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डाटा को पास करेंगे। अब सिर्फ डाटा को सिर्फ पास ही नहीं हम लोगों ने करना, हम लोगों ने क्या करना है उस, चलो अभी तक हम सिर्फ डाटा ही पास करवाते हैं। हमारे पास ये ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम अलर्ट शो करवाने से पहले एक चीज, एक लाइन लिखेंगे, जस्ट हम लिखेंगे लोकल। ये देखें लोकल स्टोरेज आ गया, लोकल स्टोरेज को मैंने कॉल करवाया, इसका मतलब है कि मैं इसके चीज को यूटिलाइज कर रही हूँ, इस स्टोरेज को यूटिलाइज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेट आइटम। सेट आइटम क्या करेगा, इसके अंदर जाके चीज को स्टोर करवा देगा। सेट आइटम के बाद मैंने करना है इसमें एक नाम, मैं इसका रख देती हूँ कार्ट आइटम काउंट। ठीक है, ये एक की होगी, की जो है वो कहाँ आएगी, की आएगी हमारे पास, की हमारे पास यहाँ पे आएगी, जिससे मैं इसे एक्सेस कर सकती हूँ, इसे अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, और जो वैल्यू मैं इसमें स्टोर करवाऊंगी वो यहाँ पे आएगी। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, जो हम लोगों ने आइटम काउंट रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूँ, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे पास आइटम कार्ड जो है वो यहाँ से आएगा। अभी तक तो सिर्फ सेट होगा, वापस चलते हैं। अब अगर मैं ऐड टू आइटम करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें, मेरे पास ये देखें कार्ट आइटम 1 आ गया। अगर मैं इसे अपडेट करती जाऊंगी यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती जाएंगी, ये 4 हो गया। ठीक है, अभी भी मैं अगर इसे चेंज करूंगी तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू जो है वो अभी मैंने इसे डिस्प्ले करवानी नहीं शुरू की। मैं यहाँ से डिस्प्ले करवा रही हूँ, यहाँ से 0 हो रहा है, मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वही वैसी की वैसी स्टोर है। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोगों ने करना क्या है, जहां पे हम लोग वैल्यू को सेट कर रहे हैं, वापस आते हैं।
हम लोग अपडेट करवाने के बाद यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे थे ना। अब क्या करेंगे, मैं ये वाली लाइन, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे मूव करवा दी। इस कंटेंट में हम लोगों ने करना है गेट, सॉरी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में हम लोग कह रहे हैं पहले तो सेट करवाओ, फिर उसको वहां से गेट करो, और फिर उसको यहाँ पे यूज कर दो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी चीज आ गई है। ये बेटर कैसे होगा अभी देख लेते हैं कि अभी होता है या नहीं होता। लेट्स सी। ये हम लोगों ने यहाँ से किया रिफ्रेश, और ये यहाँ से वैल्यू नहीं आई। ओके, असूलन आ जानी चाहिए। अम्म, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करवाने की बजाय ना एक फंक्शन बना लेते हैं, इधर करके फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं लोड, लोड, लोड पार्ट फ्रॉम स्टोरेज। और इसमें हम लोगों ने जस्ट, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। और इधर से हम लोग सिंपली यही कर लेते हैं, आइटम काउंट। ठीक है, और हम लोगों ने करना ये है कि इंक्रीमेंट हम लोग तो करके यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने करना है आइटम कार्ट में हम लोगों को पार्स इंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोकल स्टोरेज करेंगे, इसमें हम करेंगे गेट आइटम, और इधर हम लोग इसका, अच्छा ये वाली वैल्यू लगाएंगे, सॉरी लोड आइटम ये लगाएंगे। ये एक और, अच्छा यहाँ पे मैं इक्वल लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कार्ट आइटम्स। ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू आइटम कंटेंट। ये हमारे पास गेट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, इतना हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक तो ये साथ हमारे पास लोड हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला भी काम कर दें। ओके, लोड आइटम में एक और चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ कॉल बैक क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें दोनों फंक्शन कॉल करवा के इसे रिटर्न करता है। अच्छा, ये करने के बाद देखें हमारे पास ये अपडेट हो गई है। अब अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट भी करती हूँ तो ये बढ़ जाएगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश भी करूंगी तो भी नहीं है जा रहा, यहाँ पे जीरो पे मैंने लगाया नहीं हुआ। अच्छा, ओ मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम लोगों ने स्क्रिप्ट नहीं लगाया, ये सॉरी, माय बैड। कार्ट में जाएं, यहाँ पे हम लोग इसे स्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट में हम लोगों ने सोर्स लगाना है, सोर्स में हम लोग लगाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एंड अगर हम इसे रिफ्रेश करें,
शॉपिंग कार्ट में से, हाँ ओके। ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वाई। इसका नाम हमारे पास आइटम है और यहाँ पे लोग, अच्छा इसको ये नहीं मिल रहा होगा, सही। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि एक और कार्ड का बना लेते हैं, कार्ड डॉट जेएस, ठीक है। और इसमें हम लोग लोड आइटम वाला जो है ना फंक्शन, ये हम इधर लगा देते हैं सिंपली, ठीक है। और हम लोगों ने करना ये है कि एक हम लोग साथ लगाएंगे विंडोज, विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लोड लोकल स्टोरेज कर देते हैं, ठीक है। कार्ट में आए, कार्ट में आके हम लोगों ने यहाँ पे इसका कार्ट डॉट जेएस कर दिया। अब अगर हम लोग जाएं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो गया। ये रहा हमारा प्रोडक्ट का, ये यहाँ से मैं अप भी कर देती हूँ, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही आइटम शो करवाएगा। इसके अलावा अगर मैं इस शॉपिंग कार्ड में यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, जैसे कि कंटेनर यही है ना, नहीं ये वाला कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिव शो करवाती हूँ क्लास की, आईडी रख देते हैं कार्ट मैसेज, ठीक है। ये हमारे पास एक डिव आईडी है। हम लोगों ने क्या करना है, इधर जाना है कार्ट में और यहाँ पे हम लोगों ने करना है, इधर हम लोग एक लगा देते हैं लेट आइटम काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर हम लोग एक फंक्शन लगा देते हैं डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। और हम यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में हम लोगों ने देखना है डिस्प्ले, नहीं हम लोगों ने क्या नाम रखा था, किधर गया, ये रहा, इसको जरा बंद करते हैं, मैसेज, कार्ड मैसेज। ये हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड मैसेज लगाया, इनर HTML लगाया, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाते हैं आइटम काउंट इज इक्वल इक्वल 0। अगर तो ये 0 है तो इसमें हम लगा देंगे नो आई, योर कार्ड इज एम्प्टी, योर कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। ये हम लोगों ने मैसेज लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे बैक टिक के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, यू हैव यू हैव यहाँ पे हम वेरिएबल लगा देते हैं काउंट का, काउंट आइटम काउंट आइटम्स इन योर कार्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्प्ले मैसेज आ गया। डिस्प्ले मैसेज को भी हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे किया था फंक्शन डिस्प्ले मैसेज, और उससे पहले हम लोगों ने फंक्शन चलाना है लोड स्टोरेज, ठीक है क्या। अब हमारे पास प्रॉपर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, you have six item in your cart and this is there is the 6 items। अच्छा एक और चीज हमारे पास रह गई है, वो ये है कि हमारे पास जो था, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में एक चेकआउट का बटन था। चेकआउट बटन जब हम लोग क्लिक करना चाहिए था तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो बैक एंड पे भी अपडेट हो जाए,
हम यही वाला कॉपी करेंगे, ठीक है, इधर जाके इधर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको पास करवा देंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे से ये चेकआउट का बटन प्रेस किया, ये 0 हो गया। लोकल स्टोरेज में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मुझे यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है। मैम बस एक बात है कि अगर मतलब जैसे पहले तो हम खुद वैल्यू दे रहे थे, लेकिन अब उसने खुद अपडेट करनी, तो उसके लिए हम लोगों ने जो इंट यूज किया, ऐसी है ना? क्या, सॉरी? मैम पहले हम खुद वैल्यू दे मतलब लिखी थी ना, वैसे आपने समझाने के लिए। हाँ लेकिन अब जिस तरह हम प्रोडक्ट को सेट करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए हम लोगों ने पार्स इंट को यूज किया वहां पर। हाँ जी, %, हम लोगों ने इसलिए यूज किया है कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास जब भी हम डाटा स्टोर करवाते हैं ना लोकल स्टोरेज में, तो वो एज अ स्ट्रिंग जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम गेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसमें प्लस माइनस करवाना है, चीजें सेट करवानी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई % कर दो ताकि उसमें हम इंक्रीमेंट करवा सके आराम से, वरना वो एज अ स्ट्रिंग उसको कंकैटिनेट करता चला जाएगा। अब सारा काम हमारा तकरीबन ऑटोमेटिक हो गया। अब जो एक चीज हम लोगों की नहीं ऑटोमेटिक हुई है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये तो मैसेज नजर आ रहा है कि यू हैव 1 आइटम इन योर कार्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे आइटम नहीं नजर आ रहा। दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ से चेकआउट का बटन हटा के हम लोग यहाँ पे एट द एंड चेकआउट का बटन लगाएं, कार्ट के अंदर, जब हम शॉपिंग कार्ट के अंदर जाएं, यही होता है ना। यहाँ पे आइटम्स आए हुए होते हैं, हम यहाँ से चेकआउट करते हैं तो वो चेकआउट हो जाता है। तो ये काम अब हम लोगों ने अचीव करना है। और दूसरा काम हम लोगों ने ये अचीव करना है, मैंने यहाँ पे 2 HTML की फाइल बनाई है और दोनों के साथ मैंने जो है वो डिफरेंट लगाया है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। हम लोगों ने ये करना है कि वो ऑटोमेटिकली पिक करे कि जब भी हमारे पास ये वाली पेज आए तो इसका वाला हम लोग HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट का पेज पिक करें, और जब भी हम लोग दूसरे वाले ये शॉपिंग कार्ट के ऊपर आए तो वो उसका पेज कॉपी करके उस वाले फंक्शन को लोड करें। यहाँ पे अभी हम लोग मेन फंक्शन में ये वाली चीजें लोड करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्प्ले कार्ड करवा रहे हैं, वहां पे हम लोग डिस्प्ले मैसेज करवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों को भी काम करना है। ये वाला काम हम मोस्टली कल वाले डेट में करेंगे, क्योंकि ये लंबा काम होगा, हम लोगों ने किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है। या देख लेते हैं, अगर हो गया तो मैं आपको अभी करवा देती हूँ। सॉरी। अच्छा जी। अब हम लोगों ने ऐड कार्ट में मजीद चेंजिंग करनी है। अभी तक हम सिर्फ काउंट अपडेट कर रहे थे। अब हम लोगों ने करना ये है कि हम लोग जब भी ऐड टू कार्ट करें, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, तो ना सिर्फ वो ऐड टू कार्ट में यहाँ पे हमारे पास चीज सिर्फ वैल्यू अपडेट हो, बल्कि यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा, जो हम यहाँ पे कार्ड में डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वहां पे जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि जब हम बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे जैसे ही हम ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जाए। उसके लिए हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पे हम एक आईडी लगा देते हैं। ठीक है, आईडी हम लगाएंगे, जैसे 1 हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और नीचे हम लोग जैसे जैसे जाएंगे नीचे हम लोग पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, बाद में इसमें चेंजिंग करते रहते हैं। हमारे पास ये आईडी नंबर आ गया। ये आ गया हमारे पास आईडी नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने किया 2, इधर हम लोगों ने किया 3, इधर हम लोगों ने किया 4 एंड यहाँ पे 5 कर दिया। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया, ये एंड हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी जरा करवा देती हूँ आपको। ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये हमारे पास 7,
ये हमारे पास 8, ये रहा हमारे पास 9। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 9 हो गया और ये आ गया 10। बस आईडी नंबर हमारे पास चलेगा। हम लोगों ने करना ये है कि जैसे हम लोग इधर पास करवा रहे हैं ना शॉपिंग कार्ट में, हम यहाँ पे ये लगा देते हैं और इसमें हम लोगों ने करना है आइटम डॉट आईडी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए। इसको ना मैं इसको नीचे ओपन करवा देती हूँ, ऐसे इस तरह सही रहेगा होपफुली। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं कंसोल में। कंसोल में हमारे पास ये है, इसको हाइड कैसे करते हैं, ये रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है कि हम आईडी पास करवा रहे हैं ऐड टू कार्ट में। ऐड टू कार्ट में हमारे पास स्क्रिप्ट में चलते हैं। इधर हमारे पास ऑलरेडी एक आईडी आ रही है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। हम इसको यहाँ पे ना शो अलर्ट फिलहाल मैं खत्म कर रही हूँ और हमारे पास अभी इतना ही काम है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं आईडी प्रिंट करवा देती हूँ कि ये आ भी रही है या नहीं। ये देखें, ये 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो हमारे पास आईडीज आना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोगों ने इंक्रीमेंट तो करवा दिया आइटम पे। ठीक है, अब लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्ट भी करवानी है। अब उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि किस तरह करें। आइटम 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 कैसे करेंगे। तो वो लोड हो जाएगा, एक मिनट। ओके, इंडेक्स नंबर तो ये होएगा, हमें आईडी ढूंढनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, इधर से हम लोगों को इसकी ढूंढनी पड़ेगी आईडी पहले। एड कार्ड में हम लोग करेंगे आइटम। आईडी हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है इसमें वेरिएबल आइटम कर लेते हैं, आइटम। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें किया इज इक्वल टू आइटम्स डॉट लिस्ट। आइटम है आइटम लिस्ट डॉट फिल्टर का एक फंक्शन होता है, उसमें हम लोगों ने आइटम लगाया, आइटम का ये एरो फंक्शन लगाया। अब हम कह रहे हैं कि आइटम की जो हमारे पास डॉट आईडी है वो इक्वल इक्वल होनी चाहिए आइटम डॉट आईडी के। ठीक है, और उसका वो पूरा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इस पर आईडी प्रिंट करवाने की बजाय यहाँ पे आइटम ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ओ वाई, ओहो आइटम डॉट आइटम, बता नहीं रही हो, यहाँ पे आईडी करना था। ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट पहले वाला आ गया। अगर मैं यहाँ से कुछ और करूँ तो ये नीचे हमारे पास ID 5 वाला आ गया। चलो, इसका मतलब है ये हमारे पास काम कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको पुश करवाना है इसको हम लोगों ने पुश करवाना है अपने लोकल स्टोरेज में।
इसमें हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अपेंड करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करेंगे, क्या करेंगे, आइटम की क्वांटिटी और फिर कार्ड पुश करेंगे। ठीक है, इसमें हम करते हैं वेरिएबल कार्ड के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम लोगों ने करना है लोकल स्टोरेज नहीं, जेसन डॉट लगाते हैं हम पार्स। इसके अंदर हम लोगों ने ये काम करना है और इसमें हम पहले गेट करेंगे, गेट आइटम करेंगे। गेट आइटम में हम लोग करेंगे कार्ट, अगर तो कार्ट मौजूद है तो ठीक है, वरना फिर एक एम्प्टी अरे निकाल दो। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि पहले तो हम ये सबसे ऊपर वाला काम, ये सबसे ऊपर हम काम करेंगे इंक्रीमेंट वगैरह करवाने के बाद। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्ड का वेरिएबल ले लिया। अब इसमें हुआ क्या है, या तो हमारे पास पहले से कार्ड मौजूद होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन में अगर हम जाएं तो ये एप्लीकेशन, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ये कार्ट वाला कोई की वैल्यू मौजूद नहीं है। वो कह रहा है अगर तो वहां पे कोई मौजूद है तो वो सारी की सारी इसमें निकाल दो, वरना उस मुझे एक एम्प्टी अरे जो है वो प्रोवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि ये वाला आइटम जो अभी ऐड हुआ है ये हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी इसमें या नहीं। हम करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम, हम इसमें चेक करवाएंगे कि ये वाला पूरा आइटम पहले से उसमें ऐड हो भी गया है या नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग करेंगे कार्ड डॉट फाइंड, यहाँ पे हम फाइंड लगा देते हैं, फाइंड, और इसमें हम लोग लगाते हैं कार्ट आइटम। हम चेक कर रहे हैं तो ये कार्ट आइटम लगा दिया। कार्ट आइटम की हम लोगों ने करनी है डॉट ID इज इक्वल इक्वल टू जो हम लोगों के पास आइटम आया है, आइटम ये इस वाली ID हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये हम लोगों ने इधर से ऐसे कर दिया। अब अगर एग्जिस्ट करता हुआ, इफ एग्जिस्ट आइटम, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालना होता है। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं, पहले मैंने जो है वो किया था फिल्टर। फिल्टर क्या करता है कि ढूंढ के ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पे, और जो फाइंड है वो यस और नो सिर्फ प्रोवाइड करेगा कि भाई हाँ ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या पूरा भी हो सकता है दे दे। फिर अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने करना ये एग्जिस्टिंग आइटम में हम एक उसकी क्वांटिटी कर देते हैं +1। क्वांटिटी फिलहाल जाएगी और वो 1 जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने बताना है एल्स में, एल्स में हम लोगों ने बताया आइटम डॉट क्वांटिटी लगा दो और उसको कर दो 1। अगर तो नहीं है तो उसको 1 सेट कर दो और फिर उसको जो पूरे कार्ट को जो है वो पुश करवा दो, पूरे आइटम को पुश करवा दो कार्ट के अंदर। ठीक है, और एट द एंड जब वो इस वाली लिस्ट में पुश हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि सॉरी लोकल स्टोरेज में उसको स्टोर करवा देना है कार्ट को, सेट आइटम, ये पूरा का पूरा ये उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, जेसन की सूरत में उसको प्रोवाइड कर दो। ठीक हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूं, इसकी वैल्यू में जाके 0 कर देती हूँ फिलहाल।